नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचपी कॉम्पिटिटिव फोकस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एचपी टेस्ट में आए हुए हैं और ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे अब जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी। ये पार्ट नंबर 3 है, इसलिए इसको नाम दिया गया है टेस्ट नंबर 3। देखिए, चलते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दीजिएगा, आपको लग जाएगा पता आपकी तैयारी कितनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप्स आर स्फीरिकल ड्यू टू। पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? ऑप्शन विस्कोसिटी ऑफ वाटर, एयर फ्रिक्शन, सरफेस टेंशन या कंटिन्यूअस इवेपोरेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ही रेन ड्रॉप्स आर स्फीरिकल। ओके, देखिए अगला प्रश्न, द हेयर लाइक स्टिंगिंग नीडल्स ऑन द नेटल लीफ। नेटल लीफ होता है, उसमें कांटे होते हैं, ठीक है। हमें बताना है कि वो जो कांटे हैं उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। देखो ऑप्शंस, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। तो देखो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड को और क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। HCOOH ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। अब इथेनोइक एसिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। सिट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। और ऑक्सैलिक एसिड, तो देखो सिट्रिक एसिड तो सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फलों में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, इथेनोइक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये जो हमें बोला है बिलोंग्स टू फंक्शनल ग्रुप, किस फंक्शनल ग्रुप से ये बिलोंग करता है, ये जो आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है। ऑप्शन देखो, एल्डिहाइड, कीटोन है, अल्कोहल है या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या है ये देखो CHO, तो CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कीटोन की बात करें तो कीटोन CRCOR ये होता है हमारे पास कीटोन, इस तरह से ये कीटोन होता है। अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है? ROH, अल्कोहल होता है। तो इन सभी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द शोल्डर यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स इज। शोल्डर यानी कि जो हम वेल्डिंग करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक केबल्स की, वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? अलॉय यूज़ किया जाता है। कौन सा अलॉय? जिंक कॉपर का, कॉपर टिन का, लेड टिन का या फिर लेड एंड जिंक का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड और टिन का अलॉय जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रूट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। फलों से जो खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है, वो किस वजह से आती है? ऑप्शन देखो, एस्टर, अल्कोहल, सिट्रिक एसिड या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टर, एस्टर की वजह से। नेक्स्ट, द ड्रेस ऑफ फायर फाइटर्स इज कोटेड विद विच पॉलीमर टू मेक इट फायर रेजिस्टेंस। तो देखो जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन देखा गया, दूसरी वीडियो बनाई उसमें भी ये क्वेश्चन देखा गया। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो हर बार चेंज हो जाती है। पूछा गया है ड्रेस, किसकी ड्रेस? फायर एक्सटिंग्विशर्स की या फायर फाइटर्स की, जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उनकी ड्रेस जो है वो किससे बनी होती है? ऑप्शन देखो, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, मेलेमाइन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यस, मेलेमाइन से बनी होती है। मेलेमाइन कैसा होता है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है। और ये जो बेकेलाइट है ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर होता है। अब हमें पता होना चाहिए बेकेलाइट कहाँ पे यूज़ होता है। तो हैंडल्स, जो बर्तनों के हैंडल बनाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वो बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। टेफ्लॉन कोटिंग, जो हमारे यूटेंसिल्स हैं उनको कोटिंग करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि ब्लैक कोटिंग जो है हमारे बर्तनों पे होती है वो टेफ्लॉन से की जाती है। और पॉलीथीन, पॉलीथीन का यूज़ तो हम आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट द कंबशन ऑफ 7.5 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल प्रोड्यूसेस 60,000 किलोजूल ऑफ हीट। इफ द कंबशन इज कंप्लीटेड देन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज। तो देखो अब हमें पता होना चाहिए कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू होती है जब 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल जो है वो बर्न होता है और उसमें से जितनी हीट निकलती है, हीट प्रोड्यूस, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, तो आप बोलोगे कि जब जितनी हीट 1 किलोग्राम फ्यूल के बर्न होने से निकलती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि 7 किलोग्राम ऑफ फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है और उसमें से हीट कितनी निकल रही है, 60,000 किलो जूल हीट निकल रही है। और यहाँ पे पूछा है कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल की होती है। तो हमें कैलोरीफिक वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पे 1 किलोग्राम करना पड़ेगा। अगर हम 1 किलोग्राम यहाँ पे कर देंगे तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, 60,000 अपॉन 7.5, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा किलो जूल पर किलोग्राम, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8,000, क्या आ जाएगा, 8,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कैलोरीफिक वैल्यू वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे देखिए, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम मीथेन में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। देखो मीथेन क्या होता है, CH4, ठीक है। और इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास है, हम बोलेंगे मोलर मास कितना होता है, ये भी होता है 16 ग्राम, ठीक। कैसे, कार्बन का 12 और आगे 4 ग्राम किसका, हाइड्रोजन का। अब इन्होंने बोला है कि मीथेन में हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो देखो ये देखो 4 एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, 4 एटम्स प्रेजेंट है। तो अब ये 4 हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, या पार्टिकल्स की बात करते हैं या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो ये होते हैं एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब यहाँ पे बात की गई है 4 हाइड्रोजन की, तो 4 हाइड्रोजन में कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 4 के साथ, ठीक है। 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 24.088 इंटू 10⁻23। तो देखिए क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है, जी इस तरह का तो कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या करना है, अब ये जो है यहाँ पे दिया गया है, डेसिमल को हमने शिफ्ट कर दिया 2.409 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻24। 24 क्यों आया, क्योंकि हमने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया तो एक जीरो जो है वो यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर या इसको हम एक्सपेरिमेंटल थर्मामीटर भी बोलते हैं, इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है ऑप्शन डी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, सिल्क इज मेड अप ऑफ, सिल्क किससे बनता है, ऑप्शंस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स या नन ऑफ दिस। आंसर ऑप्शन बी प्रोटीन से। नेक्स्ट, the maximum number of electrons that the nth cell of an atom can accommodate are। तो देखो पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, अब फिर से रिपीट हो गया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल किससे प्रिडिक्ट किए जाते हैं, 2n², वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच बेस द मैक्सिमम, इनमें से किसका भार सबसे ज्यादा होगा, विच बेस मैक्सिमम। तो देखो पहला ऑप्शन है 2.24 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी। तो अगर हम एनटीपी की बात करें तो 11.2 लीटर गैस है कोई, ठीक है। गैस में कितने होते हैं, कितना वेट होता है इजिकल टू मोलर मास ऑफ दैट गैस, मोलर मास, और विच इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन यहाँ पे दिया गया है 2.24 लीटर्स। देखो 2.24 लीटर्स में कितने होंगे, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम बोलेंगे 11.2 लीटर में कितना मास है, मोलर मास, मोलर मास कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ये हो जाएगा 44 ग्राम। कैसे होगा, देखो 12 ग्राम हमारा कार्बन और 2 × 16 इजिकल टू 32, ठीक है। ये हो जाएगा 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन की। अगर हम बात करें इसकी, तो अगर 1 लीटर में बात करेंगे तो 44/11.2, ठीक है। और अगर 2.24 लीटर की बात करें तो हो जाएगा 44/11.2 इंटू 2.24, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 44 इंटू ये आ जाएगा 0.2 और 8.8 ग्राम। तो इसका वेट कितना आया, हमारे पास आ गया 8.8 ग्राम। अगर हम दूसरे की बात करें, ये हमारे पास होगा
6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एवोगैड्रो नंबर है और यहाँ पे सिंपल सा मोलर मास के बराबर होगा 44 ग्राम। अगर आगे की बात करें कि कार्बन के, तो कार्बन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोलर मास या एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है जी? ये होता है 12 ग्राम, तो ये आ जाएगा 12 ग्राम। अगर हम लास्ट की बात करें 10 ग्राम, तो ये पहले से 10 ग्राम दिए रखा है, तो ये 10 ग्राम। तो किसका सबसे ज़्यादा भार हुआ? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मैनी वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम होते हैं? वर्टिकल, ये वर्टिकल कितने होते हैं? 18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, ब्यूटेनोन इज ए कंपाउंड, ब्यूटेनोन मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ये हो गया हमारे पास ब्यूटेनोन। बोलता है कि ब्यूटेनोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल या फिर कीटोन। तो ये क्या होता है? ये होता है कीटोन, RCOR, RCOR, ये देखो RCOR, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, एल्डिहाइड CHO, अल्कोहल का क्या होता है? ROH, अल्कोहल, और कीटोन का RCOR, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। नेफ्थलीन बॉल्स किससे मिलती हैं? कोल टार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, रफ एरिया ऑफ मैच बॉक्स अगेंस्ट विच इग्नाइट इज कोटेड विद। बोल रहा है कि वो कौन रफ एरिया मैच बॉक्स का, माचिस का, जहाँ पे तीली जो है वो रगड़ी जाती है, माचिस की तीली रगड़ी जाती है, वो किससे बना होता है? रेड फॉस्फोरस से, मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड ग्लास एंड रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, या मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड ग्लास एंड वाइट फॉस्फोरस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड ग्लास एंड रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट, या फिर एंटीसेप्टिक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ब्लीचिंग एजेंट यूज होती है, सही बात है। डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, एंटीसेप्टिक होती है, तो ऑल ऑफ द दीज सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, 1 कैरेट डायमंड किसके बराबर होता है? 200 mg, 200 mg, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी एटम्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट इन 104 AMU। हमें बताना है कि कितने एटम्स ऑफ हीलियम प्रेजेंट हैं 104 AMU में। तो क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, गिवन मास कितना है 104, और हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 2 to the 4, 4 होता है, कितना आ जाएगा? 26, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द K एंड L शेल ऑफ एन एटम आर कंप्लीटली फिल्ड, बोल रहा है K भी कंप्लीटली फुल है, L शेल भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उस एटम में? देखो K इजिकल टू 1, L इजिकल टू 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n², 2 into 1, ये n की वैल्यू क्या आएगी? 1, 2 into 1² इजिकल टू 2, और अगर हम L की बात करें तो 2n² इजिकल टू 2 into 2 का स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा? 8, टोटल कितने हो गए? 10, ऑप्शन नंबर बी 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिटमस इज obtained फ्रॉम लाइकन प्लांट, लाइकन प्लांट से हमें लिटमस मिलता है, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी जाती है। लाइकन प्लांट्स बिलोंग टू विच ग्रुप आउट ऑफ द फॉलोइंग। लाइकन प्लांट जो है वो कौन से ग्रुप में आता है? ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, या नन ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थैलोफाइटा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव। कौन सा मेटल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? तो देखो फिर से क्वेश्चन आ गया है रिएक्टिविटी सीरीज से। सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल होता है वो है ऑप्शन सी के, पोटाशियम। पोटाशियम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं,
द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6 इज, B6 किसका नाम है, केमिकल नेम B6 का केमिकल नेम क्या है, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन। अस्कॉर्बिक एसिड किसका है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, सॉरी ये जो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी दैट इज पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन होता है विटामिन B6 का केमिकल नेम, ठीक है। और अगर हम बात करें राइबोफ्लेविन, थायमीन का B1 विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन विटामिन B2। तो इस तरह से आपको ध्यान होना चाहिए, हमने अपनी क्लासेस में इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट देखो, द सरफेस ऑफ नॉन स्टिकी यूटेंसियल इज कोटेड विद विच पॉलीमर, तो अभी हमने बताया था वहाँ पे टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बेकेलाइट, मेलेमाइन, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है। पॉलीथीन, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, ड्यू टू एसिड रेन द मार्बल ऑफ ताजमहल इज कन्वर्टिंग इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो जो ताजमहल का मार्बल है वो किस में चेंज हो रहा है, किस वजह से, एसिड रेन। अब आपको पता होना चाहिए एसिड रेन की मुख्य वजह क्या है, एसिड है H2SO4 HNO3, ध्यान में बात रखने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ताजमहल का जो मार्बल है वो खराब हो रहा है। देखो नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, लास्ट वीडियो में भी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से क्वेश्चन था, इसमें भी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सल्फाइड ओर्स। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, मीथेन या ब्यूटेन। आंसर क्या होगा, आइसोप्रीन। नियोप्रीन किसका है, सिंथेटिक रबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, बट इज द IUPAC नेम ऑफ, इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है, तो ये क्या है, देखो CH2COOH, इसको सिंपल तरीके से लिखें, CH2COOH, ये देखो ये बिल्कुल सही हो गया। हाँ जी, शुरू करते हैं, 1 2 3, तीनों के साथ क्या लगा है, कार्बोक्साइलिक ग्रुप लगा है। देखो मिथ इथ प्रोप आ गया हमारे पास, ठीक है, प्रोप आ गया। 3 हमारे पास क्या है, कार्बोक्साइलिक एसिड, 1 2 3 पे 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर द केमिकल रिएक्शन MnO2 प्लस 4HCl इट गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O और क्लोरीन। देखो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमें बताना है, HCl इज रिड्यूस टू Cl2, नहीं बिल्कुल नहीं, HCl की तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तभी तो क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। MnO2 इज ऑक्सीडाइज टू MnCl2, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl, ये बिल्कुल सही बात है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। नेक्स्ट देखिए, फॉर व्हाट रीजन नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, ऑप्शंस, टू प्रिवेंट रिडक्शन ऑफ चिप्स, गलत बात है, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स, बिल्कुल सही बात है, टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ चिप्स, गलत है, और नन ऑफ दीज भी गलत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 120 क्या है, एटॉमिक नंबर है, व्हाट इज इट्स IUPAC नेम। तो देखो जो 100 से ऊपर के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनके नेमिंग कैसे करते हैं हम, 1 के लिए क्या लिखते हैं, अन, 2 के लिए क्या लिखते हैं, बाई, 0 के लिए लिखते हैं नील, तो इस हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा, अन वाई नील ईयम, लास्ट में क्या लगाते हैं, ईयम। तो देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर 120 है उस एलिमेंट का नाम होगा IUPAC नेम अन बाई नीलियम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आए होंगे और आपको यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।